जिस जगह को लोग भूत बंगले के नाम से जानते थे, उस डरावनी जगह से निकलने के बाद मैरियन ने अपने आप को और भी सशक्त करने का अभ्यास शुरू किया, ताकि भविष्य में इससे भी ज्यादा कठिन परिस्थिति आने पर वो खतरनाक एल्विन जैसे राक्षसों को धूल चटा सके। और इसके लिए वो रोजाना सुबह कठिन अभ्यास करने लगी। दिन प्रतिदिन एल्विन का महल और भी रहस्यमय होता गया। कोई भी नहीं जानता था कि इन ऊंची दीवारों के पीछे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे थे जो रॉबिन और उसके दोस्तों को जाल में फंसाने के लिए काफी थे। यहां तक कि बिशप हार्पर को भी अंधकार में रखा गया था। मेरी नाक कुछ खतरा महसूस कर रही है, लेकिन वो खतरा क्या है ये पता नहीं मुझे। खैर छोड़ो, मेरे पास बहुत से अच्छे काम है करने के लिए। अरे ये महल कैसे उड़ गया? बिल्कुल सही, एकदम सही। एल्विन, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या करना चाह रहे हो? मैंने एक नया हथियार बनाया है, वो देखो। अब मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा कभी भी। मेरा ये हथियार आग बरसाकर पूरे इलाके को तबाह कर देगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। महाराज एल्विन के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। हम हार नहीं मानेंगे। जाओ अपने एल्विन से कह दो हम मौत पसंद करते हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी डिक्सन। महाराज एल्विन बहुत गुस्से में। अगर उनका हुक्म नहीं मानोगे तो मारे जाओगे तुम। तुम कभी भी जंगल के इस हिस्से में अपना आग फेंकने वाला हथियार नहीं ला पाओगे। ऐसा नहीं होगा। पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि महाराज एल्विन का आदेश मान लो, वरना बहुत पछताओगे तुम। साथियों, हमला करो। तुम्हारे पास कल तक का समय है डिक्सन। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंजाम भुगतना होगा। चलो सैनिकों। ये हमने कर दिखाया बेटा, हमने कर दिखाया। वो फिर आएंगे और इस बार उनका सामना करना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ, पर हमारा परिवार ऐसे ही लड़ता रहा है। हम अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा बैरन को नहीं देंगे। जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका सामना करना मुश्किल होगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी, है ना पिताजी? देखो जैक, बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दादाजी के पास रहो। हाँ? चलो जल्दी करो, समय बहुत कम है हमारे पास। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। भाइयों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ बहुत खतरा है। पर मैं भी आपकी तरह मुकाबला कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी बच्चे हो, यहाँ बहुत खतरा है। एक अच्छे बच्चे की तरह जो कहा है वो करो। मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ यहीं रहना है। बेचारा जैक। उसे जाना ही पड़ेगा, इसी में उसकी भलाई है। ये लड़ाई हमें अकेले लड़नी है। इसी बीच रॉबिन जंगल में मैरियन को ढूंढ रहा था, जो हमेशा की तरह रोजाना सुबह जंगल में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, ताकि वो भविष्य में एल्विन जैसे दुश्मनों का सामना कर सके। गिलबर्ट, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह मुकाबला कर पाती। काश कि मैं भी अपनी तलवार तुम्हारी तरह चला पाती, तो मैं एल्विन को आसानी से हरा पाती। मैं जब भी मैरियन को तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो पहले वाली मैरियन नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी है। एक मैरियन, मैरियन। रॉबिन, मैं बस तुम्हें बताने आया था कि खाना तैयार है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ रॉबिन।
हे रॉबिन, रॉबिन, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो, जल्दी बाहर निकलो। यह आवाज तो लिटिल जॉन की है। रॉबिन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इतने परेशान हो तुम, क्या हुआ? कोई तुमसे मिलना चाहता है। ये यहाँ भटक रहा है, इसे तुम्हारी मदद चाहिए। ये पहले मुझे रॉबिन समझ रहा था, फिर इसने मुझे बताया कि ये अपनी सारी बातें सिर्फ रॉबिन को बताएगा, तो तुम ही इसकी बात सुनो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो ये तुम्हारी ही गलती क्या? होगी। तुमने एल्विन को इतना गुस्सा दिलाया कि वो कमजोरों को परेशान कर रहा है। अब उसकी नजर हमारे खेतों पर भी लेकिन है। वो तुम्हारे खेतों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? उसने हमारे खेतों के लिए हमें कुछ पैसे उधार दिए थे। और उसके बाद जो भी उसके पैसे नहीं लौटा पाता वो उसका खेत हड़प लेता। मेरे पिताजी ने पड़ोसियों की भी मदद करनी चाहिए। पिताजी को अपने परिवार पर बहुत गर्व है, तो उन्होंने हिम्मत करके युद्ध के लिए आवाज उठाई। मुझे उनकी चिंता हो रही है। वाह, क्या कहानी है। तो वो उनसे अकेले ही लड़ने वाले हैं? हाँ, आप चुप रहिए। हमने सुना है कि एल्विन के पास नया हथियार है और अब वो उससे लड़ने वाला है। कौन सा नया हथियार? पता नहीं, बस इतना पता है कि वो बहुत भारी है और उसे चलाना आसान नहीं है। मैं भी रुक के मुकाबला करना चाहता था, पर पिताजी, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने एल्विन को गुस्सा न दिलाया होता तो वो हमारे पीछे नहीं पड़ा होता। अब इसके बारे में तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? अब क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जैक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर रहते हो? हाँ, रॉबिन, क्या तुम अगर जाओगे? एल्विन ने उनके खिलाफ कुछ योजना बनाई है तो पहले उन्हें मुझसे लड़ना होगा। इन लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम इन्हें बचाएंगे। मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। सिर्फ तुम लोग नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ? क्या तुम भी आना चाहते हो लिटिल जॉन? क्यों मच? बिल्कुल सही। रॉबिन, मैं भी आना चाहूंगी। मैरियन, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो जिससे एल्विन से बदला लेना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। माफ करना मैरियन, नहीं। मुझे साथ आने दो मैरियन। रॉबिन। तुम उसे क्यों रोक रहे हो? तुम जानते हो वो अपना ख्याल रख सकती है। बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। आप सब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जाने वाले ना? फिक्र मत करो जेनी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बातें बंद करो, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मच, तुम अपनी सारी तैयारियां करो। चलो जल्दी। बताओ एल्विन, क्या अभी भी वो किसान सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं? हाँ, अभी तक तो, लेकिन मेरा नया हथियार उन्हें हार मानने के लिए मजबूर कर देगा। देखो, वो ज्यादा टैक्स तो नहीं दे पाएंगे किसी भी हालत में। इसका मतलब ये है कि तुम कानूनन उनकी संपत्ति पे कब्जा कर सकते हो। मेरी सलाह मानो, ऐसा ही करो, उनकी हार होगी। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो एक मिसाल बनेगा गद्दारों के लिए। महाराज, महाराज, एक बुरी खबर है। क्या कहा तुमने? कुछ बच्चे उस किसान डिक्सन की मदद करने के लिए गए हैं। क्या? पिताजी, जैक, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ यहाँ से। पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं कर सकते, मैंने कहा था तुम एक बच्चे हो अभी। मैं बच्चा नहीं हूँ पिताजी, मैं भी अपने भाइयों की तरह मुकाबला कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा नहीं, ये बड़ों का काम है, बच्चों का नहीं। मिस्टर डिक्सन, उसे मत डांटिए। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। और तुम कौन हो लड़के? ये रॉबिन है, महाराज एल्विन का दुश्मन। तुम हंटिंगटन हो ना? और मैं हूँ महान जॉन, इस धरती पर आज तक का सबसे महान गैंग लीडर। और मैं हूँ मट, अपने लीडर का वफादार आदमी। हम डाकू हैं इस जंगल के। मैं कुछ समझा सीधी बात, नहीं। हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। फिर भी एक मौका है हमारे पास जीतने का। चलो जल्दी कदम बढ़ाओ, वो सब यहाँ आते ही होंगे।
ऐसा लगता है हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बहुत डरे हुए हैं, हमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। वो हमारा साथ देकर एल्विन को नाराज नहीं करना चाहते। तुम्हारा ये लिखने का मतलब क्या है? वो हमारे गैंग का नया चिन्ह बना रहा है, महान लीडर जॉन। जब हम एल्विन के हथियार जब्त कर लेंगे, उस पर मेरा चिन्ह लगेगा। तो तुम उस हथियार के लिए हमारे साथ आए हो, हमारी मदद के लिए नहीं। बिल्कुल सही समझे बेवकूफ, हम जंगली लड़ाके हैं। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस, समझाइए इसे। बैरन एल्विन के सैनिक इधर ही आ रहे हैं। तो ये है शैतान एल्विन का खुफिया हथियार। हे दोस्तों, तो क्या तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो? एल्विन, अब मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। डिक्सन, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। अपनी जमीन मुझे दे दो और अपनी जिंदगी को बचा लो। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें मेरी जमीन चाहिए तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मैं नॉटिंघम का रहने वाला हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत अच्छे, क्यों बेमौत मरना चाहते हो तुम सब? मैंने तुम्हें बहुत मौका दे दिया, मगर अब भुगतो तुम सब। ये सब मुझ पर छोड़ दो रॉबिन। एल्विन, अगर मैं तुमको अपनी जमीन दे भी दूं, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम एक मक्कार इंसान हो। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। मेरा परिवार यहाँ कई 100 सालों से रहता आ रहा है, फिर भी तुम्हारे जैसे मक्कार आदमी से कभी पाला नहीं पड़ा हमारा। सैनिकों, हमले के लिए तैयार। साथियों, हमला करो। चलो साथियों, रस्सी काटो। मैं ठीक हूँ। चलो चलो साथियों, आगे बढ़ो, चलो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस शैतान एल्विन के होश उड़ जाएंगे। अब तुम मरोगे। अब तुम हार चुके हो। तुम्हें अपनी सेना को लेकर वापस अपने महल लौटना चाहिए। प्यारे बच्चे, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, लेकिन मजा अब शुरू होगा। चलो, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत बेमिसाल है और मेरे इस हथियार का कोई सामना नहीं कर सकता। और देखने में भी कितना प्यारा है ये, तुम्हें नहीं लगता? वैसे दिखने में तो बहुत शानदार है। हाँ बॉस, और रोमांचक भी। सही कहा, पर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लगता?
मुझे केवल उस पट्टे को काटना है। कौन है वहाँ? कौन हो तुम? आगे बढ़ो। चलो भागो यहाँ से। क्या बात है? ये तो अभी शुरुआत थी, मगर असली हमला होना अभी बाकी है, जो और भी मजेदार होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान एल्विन। नहीं, मैरियन। फिक्र मत करो, ये मेरा शिकार है। देखो तो एक प्यारी राजकुमारी लैंकास्टर की कैसे बेचारी सी खड़ी है। तुम इन लोगों का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो लड़की, समझी तुम? इतना याद रखो बेवकूफ लड़की कि मैं तुम्हें कभी भी एक कीड़े की तरह मसल सकता हूँ, और वैसे भी तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगी। मैं रोकता हूँ। जैक, जैक मेरे बेटे। जैक देखो वापस आ जाओ। पिताजी! जैक हट जाओ वहाँ से। पिताजी आपको चोट लगी है। मेरी फिक्र मत करो बेवकूफ, हटो वहाँ से। पिताजी! अब तुम्हें पता चलेगा मेरा मुकाबला करने का क्या अंजाम होता है। एल्विन, अलविदा। एल्विन को रोक नहीं होगा। बच कर रहना जैक, मैं आ रहा हूँ। रॉबिन। एल्विन, नहीं। इस बार नहीं, एल्विन। हथियार तो गया, चिन्ह कहाँ लगाऊंगा? मैरियन, ओह मैरियन, तुम ठीक हो? लगता है फिर से बेहोश हो गई है। मुझे खुशी है कि मैरियन ठीक है। रॉबिन अब तुम्हें जाना होगा। तुमने एल्विन को हराने में मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फिक्र मत करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। हे रॉबिन, हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। ठीक है रॉबिन, चलो। चलो रॉबिन, अब चलते हैं। बिल्कुल। मदद के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे कर पाता। हमारी तरफ से तुम्हें एक बार फिर से शुक्रिया, खासकर जैक की तरफ से। चलो बच्चों, चलते हैं। चलो चले रॉबिन। हाँ, बहुत तारीफ कर रहा था अपने हथियार की। उसकी आंखों के सामने उसे चूर चूर होते जरा वक्त नहीं लगा। आपने बिल्कुल सही कहा बॉस, उसका हथियार हमारे सामने टिक नहीं पाया। कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती है?
रॉबिन, ये मैरियन को क्या हो गया है? बेचारी मैरियन जल्द होश में आ जाएगी। विल, क्यों रुक गए? सुनो, तुम आगे बढ़ो। हाँ? मुझे वापस जाना चाहिए देखने के लिए कि एल्विन अब क्या करने वाला है। रॉबिन, मेरा हथियार